प्रभु के सामने मौन रहो और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करो। वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। हम गीत गाएंगे, प्रभु महान विचार कार्य तेरे। कृपया करके आप लोग भी अपने घरों में मेरे साथ गा सकते हैं, प्रभु महान विचार कार्य तेरे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर,
कृपया करके मेरे साथ निकालें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। पृष्ठ संख्या 5। जिनके पास अपने घरों में आराधना की पुस्तिका है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। हे प्रभु, हमारे ओठ को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि की आग है और सदा युग युग रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके स्वर से परिपूर्ण है, ब्रह्मांड में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम साथ मिलके अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे भी छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुभव दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करें। आमीन। हम एक तो प्रेज वर्शिप की गीत गाएंगे। Give me oil in my lamp, keep me burning. अपने घरों में आप लोग इसको गा सकते हैं। Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me joy in my heart, keep me singing. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me singing. Keep me praising till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of
हम एक गीत गाएंगे मसीह गीत की किताब से। इसमें गीत का नंबर है 93 और ये प्रभु की प्रार्थना है जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया।
हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकाल रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 13 आयत से हम कुछ चंद आयतें पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और वे जब आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, यीशु पास आकर उनके साथ हो गया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लोपस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। प्रभु जी, हम हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं आपके इस वचन के लिए कि आप पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को प्रभु आपने विभिन्न जगहों पे दर्शन दिए और उन्हें तसल्ली दी। उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं जी उठा हूं। प्रभु, हम थोड़े समय जब आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज जो है परमेश्वर के वचन से सुनेंगे
कि प्रभु यीशु जब जी उठे तो कुछ महिलाओं ने जो है प्रभु यीशु के दर्शन के कब्र में, और कब्र को उन्होंने खाली पाया। फिर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है अपने चेलों को उस कोठरी में उन्होंने दर्शन दिए जहां पे वो लोग सब एक साथ थे, एकजुट थे और प्रार्थना कर रहे थे और यहूदियों के डर से छुपे हुए थे। फिर दर्शन दिए प्रभु यीशु ने जब थॉमस का अविश्वास देखा गया। थॉमस वहां पे नहीं था और उसने विश्वास नहीं किया था कि यीशु जी उठे। फिर थॉमस को यीशु कहते हैं, देख अपनी उंगलियों को मेरे हाथों में डाल के देख जहां पे छेद है, मेरी पसली को देख, मेरे उन जगहों को देख जहां मैंने कोड़े खाए हैं, मेरे सर पर देख, हाथ लगा कि जहां पे कांटों का तार लगा था। और जब थॉमस ने देखा, थॉमस अपने मुंह के बल प्रभु के कदमों में गिर गया और थॉमस कहने लगा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और तब प्रभु यीशु ने कहा कि थॉमस, तूने मुझ पे इसलिए विश्वास किया कि तूने मुझे देखा है, परंतु धन्य है वे लोग, मुबारक है वे लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी मुझ पे विश्वास करते हैं। आज का जो वर्णन जो भी हमने पढ़ा है लूका का सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसके 13 आयत से लेकर 35 आयत तक जो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, वहां पे दो व्यक्ति जो है यरूशलेम से 7 मील की दूरी पे एमाउस एक जगह थी, उस रास्ते पे जा रहे थे और यीशु भी उनके साथ हो लिया। वो आपस में बहुत चिंतित थे, दुखी थे और आपस में बात कर रहे थे कि जो घटना घटी है, जो बातें हुई हैं, अच्छी बात नहीं हुई है। हमने ये सोचा नहीं था कि यीशु इस तरह से मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा। और उन्हें ताजुब भी था कि कुछ महिलाओं ने उनसे कहा था कि यीशु जी उठे हैं, तो उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। और तब हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके साथ हो लिए। तो यीशु से पूछते हैं, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, किन बातों के ऊपर में आपका डिस्कशन हो रहा है? तो उन्होंने बताया और कहने लगे कि क्लोपस कहने लगा कि क्या तो अकेला यहाँ पे आदमी है जो इस बात को नहीं समझता है, इस बात को नहीं सुना है कि क्या क्या यरूशलेम में हुआ और किस तरह से उन्होंने जो है यीशु को मारा, सलीबी मौत दी, उन्हें कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन बाद जो है कुछ महिलाएं आती हैं, कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि यीशु जी उठे। तो इस बात की चर्चा हो रही थी। यहाँ पे हिस्टोरियन है एसोबियस, चर्च हिस्ट्री के अथेंटिक चर्च हिस्ट्री वाले हैं ये, और उन्होंने बताया कि अब जो है वहां पे एक चर्च है जहां पे क्लोपस का घर था, जहां उन्होंने रोटी तोड़ी थी, उस जगह पे एक चर्च बनाया गया है और वहां पे इबादतें होती हैं। तो ये अब उस जगह का नाम है निकोपोलिस, एमाउस निकोपोलिस इस जगह का नाम है और इस जगह पे वहां पे एक चर्च की स्थापना की गई। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु ने भविष्यवाणियों को बताते हैं उन्हें भविष्यवाणियों को बताते हैं कि उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा है कि शाम को और उस आदम और हवा को यह श्राप
और उनके आपस में एक इनिमिटी जिसे कहते हैं दुश्मनी पैदा कर दी थी और कहा था कि तू इसके पैर पर बसेगा और ये तेरी सर को कुचल देंगे, इसका पुत्र, इसका बेटा तेरे सर को कुचल देगा। उस भविष्यवाणी को समझाते हैं। और भी जो भविष्यवाणियां हैं उनके बारे में बताते हैं कि व्यवस्था विवरण में क्या लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब में क्या लिखा हुआ है, और एक एक बात को जो है उनसे बताते रहते हैं कि क्या क्या बातें जो पुराने नियम में लिखी थी वो किस तरह से उन बातों को पूरा होना था। डिट्रोनॉमी 158 18-15 में लिखा हुआ है कि द लॉर्ड योर गॉड विल रेज अप फॉर यू अ प्रॉफिट लाइक मी फ्रॉम अमंग योर ओन ब्रदरन, यू मस्ट लिसन टू हिम। तुम में से, तुम्हारे भाइयों में से एक भविष्यवक्ता को मैं तैयार करूंगा, पैदा करूंगा और तुम्हें उसकी सुननी है। तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने समझाते हैं और ये भी बताते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है और इस प्रकार से लिखा हुआ है, therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and have a son and name him Emmanuel। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और यीशु जो है उनकी मेमोरी को फ्रेश कर रहे थे। यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय उसके 3 पद में भी लिखा हुआ था कि किस तरह से वो मानव जाति के लिए दुख और तकलीफों को सहेंगे। यशायाह 53:7 में लिखा हुआ है, He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth like a lamb। वो उसने मेमने की तरह अपनी जुबान नहीं खोली और मानव जाति के पापों के लिए वो कुर्बान हो गए। जकरिया 12:10 में लिखा हुआ है, Then I will pour out my spirit of grace and prayer on the house of David and the resident of Jerusalem, and they will look at me whom they pierced. They will mourn for him as one mourns for an only child and will weep bitterly for him as one weeps for a firstborn। तो ये सारी जो है भविष्यवाणियां यीशु के बारे में कही गई। फिर यीशु ने समझाते हैं कि जब वो दुनिया में थे उन्होंने बातों को कहा था, फिर भी उनके बाद में उनके दिमाग में बात नहीं आई। और यीशु कहते हैं कि लूका 16 अध्याय उसके 31 पद में क्या लिखा हुआ है, If they don't listen to Moses and the prophet, they will not persuade if someone rise from the dead। यदि मूसा की बात नहीं सुनी उन्होंने, ना इलिया की बात सुनी है उन्होंने, तो वो लोग अगर कोई मर के जिंदा होके भी आ जाए तो भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पे देख रहे थे यीशु उनसे बातचीत कर रहा था कि क्लोपस और जो दूसरा जो चेला था वो भी जो है उसने अभी तक विश्वास नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है कि यीशु मृतकों में से जी उठ सकता है। यूहन्ना 1:45 में लिखा है, Philip found Nathanael and told him, We have found the one Moses wrote about in the law, and so did the prophets, Jesus the son of Joseph from Nazareth। वो बताते हैं, फिलिप बताते हैं कि मैंने देखा जिसके बारे में मूसा ने लिखा है, मूसा ने लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, लॉ की किताबों में लिखा है कि वो कारपेंटर का बेटा और दाऊद के खानदान में पैदा होने वाला, उसके बारे में जो लिखा था उसे मैंने देख लिया है। यूहन्ना 5:46 में लिखा है, For if you believe Moses,
you would believe me because he wrote about me. यदि तुम लोग मूसा पे विश्वास करते हो तो मुझ पे विश्वास करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है, यीशु इन लोगों को दर्शन दिए, इनके साथ हो लिए थे, और जब वो वचन सुन रहे थे यीशु से, तो वो एक जगह गए, अंधेरा हो गया। वो सड़क जो थी यरूशलेम से इमाउस का जो रास्ता था काफ़ी खतरनाक था और अंधेरा भी हो गया था, और वो यीशु ने ये दिखाया कि मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। तो लोग कहने लगे, दोनों कहने लगे कि भाई तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रह लो और यहीं हमारे साथ भोजन करो। और जब वो भोजन करने के लिए बैठे और तब यीशु ने रोटी तोड़ी, दुआ की रोटी तोड़ी, तो उनकी आंखें खुल गई, वो पहचान गए यीशु को, और यीशु की दृष्टि से ओझल हो गया और कहने लगे, क्या हमारा दिल जो है क्या इसमें हमारे दिल में इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये यीशु है? हम क्यों नहीं पहचानते? अक्सर क्या होता है कि लोग यीशु के बारे में जानते हैं, उसके बारे में बहुत जान लेते हैं, किताबें लिख लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, परंतु यीशु को नहीं जानते हैं। उस चोर को जो यीशु के साथ सलीब पे टंगा हुआ था, वो एकदम से पहचान गया कि ये वो परमेश्वर का पुत्र यीशु है, और इसके पास बादशाह है, और उसने कहा कि जब स्वर्ग में जाए तो मुझे भी याद करना। और यीशु ने उसे कहा, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा। कभी कभी हम बुढ़ापे तक नहीं पहचान पाते हैं, उसकी सामर्थ को नहीं पहचान सकते हैं, और उन स्त्रियों ने विश्वास किया, परंतु इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। कई चेले थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया, और इसीलिए यीशु ने अपने आप को उन पे प्रकट नहीं किया, और इसलिए यीशु उनसे बातें करता रहा, उन्हें समझाना चाहता था कि तुम्हें विश्वास, तुम्हारा कितना विश्वास है, तुमने अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुम मेरे साथ रहे, तुमने मेरे साथ रोटी तोड़ी, तुमने मेरे साथ चले फिरे, परंतु तुमने मुझे नहीं पहचाना, मेरी पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं समझ सके। यीशु ये कहना मांग रहे थे उनसे। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी कह रहे हैं कि हमने उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को समझ सके? क्या हम उसे जानते हैं? क्या हमने यीशु को करीब से जाना है, या यीशु को करीब से अनुभव किया है? यीशु को करीब से अनुभव करना ज्यादा जरूरी है। बनस्पत के उसके बारे में जानना, बनस्पत के भारी थियोलॉजी को समझना, बनस्पत की बड़ी बड़ी बातों को समझना, इस बात को समझना जो है बहुत जरूरी है। और इस बात को जानना जरूरी है कि यीशु दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, और जो उस पर विश्वास करेंगे उन लोगों को भी यीशु जो है अपने साथ कर लेगा। क्योंकि यूहन्ना 14 में यीशु कहते हैं, मेरी इच्छा ये है कि जहां मैं हूं वहां तुम सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदम में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए, आपकी इच्छा के लिए। प्रभु, आप हमारे साथ रहते हैं और हम आपको पहचान नहीं पाते हैं। प्रभु, हमें दे कि वो पहचानने वाली आंखें में दे, ताकि हम आपको पहचान सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। जितने आपके वचन को सुन रहे हैं उन सब को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु, हम दुआ करते हैं जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, पूरी दुनिया भर में सारी कंट्रीज जो हैं इस डिजीज से, इस वायरस से ग्रसित हैं। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है, आपके पास वो सामर्थ्य है जो किसी के पास नहीं है, जो सामर्थ्य मेडिकल साइंस के पास नहीं है, जो सामर्थ्य किसी टेक्नोलॉजी के पास नहीं है।
कोई भी सामर्थ आपके सामने काम नहीं करती है। और प्रभु आप अपनी सामर्थ लोगों को दिखाएं और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ करें। हम जानते प्रभु कि मानव जाति जो है आपसे दूर हो गई है, भटक गई है, आपको पहचान नहीं पाती है, आपकी सामर्थ को नहीं समझ सकती है और आज भी आपको भला बुरा कहते हैं। आप पे विश्वास करने वालों को लोग तिरस्कृत समझते हैं, परंतु प्रभु आप ही हैं जिस बीमारी से चंगाई दे सकते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया में जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, और बीमारों को आप चंगाई दें और बुजुर्गों की आप हिफाजत करें, बच्चों की हिफाजत करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं, ऐसे समय में उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, जो गरीब मजदूर हैं और जिन तक भोजन वस्तु नहीं पहुंच पा रही है, प्रभु उन तक भोजन वस्तु पहुंच सके मेरे प्रभु। और जो हमारे देश की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो प्रभु ठीक हो सके प्रभु। और ये बीमारी, ये वायरस हमेशा के लिए इस प्लानिट अर्थ से समाप्त हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के सदस्यों के लिए, एल्डर्स के लिए, कमेटी के लिए। प्रभु हमारे कलीसिया के एक एक कमेटी के सदस्य के साथ हो, एक एक मेंबर के साथ हो, एक एक परिवार के साथ हो, और एक एक को प्रभु आप आशीषित करें मेरे प्रभु और अपनी नज़दीकी का एहसास कराएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, डॉक्टर पी.पी. हामिद के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ हो, उन्हें प्रभु आप आशीषित करें, अपनी महिमा अपनी सेवा का इस्तेमाल करें और खतरों से, परेशानी से प्रभु ने बचा कर रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रेस्बिटर्स हैं जो तेरी सेवा कर रहे हैं, उन सब पे प्रभु की आशीष हो। ऐसी घड़ी में जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और जो परेशान है मेरे प्रभु, उनकी परेशानी का समाधान करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने मॉडरेटर साहब के लिए, अपनी चर्च ऑफ के लिए, एक एक के साथ हो और एक एक को बड़ी बरकत दे। CSR के मॉडरेटर, मार्थमा चर्च के मॉडरेटर को और जितने क्रिश्चियन लीडर्स हैं मेरे प्रभु, ऐसे समय में आप उन्हें इस्तेमाल करें ताकि लोगों को तसल्ली दे सकें और कह सकें कि देयर इज़ अ होप, एक उम्मीद है। और जो उम्मीद जो है यीशु हमें देता है कि वही हमें इन तमाम परेशानी से छुटकारा दे सकता है। हम अपने परिवार को जितने यहाँ पे बैठे हैं उन सब प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हमारी चिंताएं आपसे छिपी नहीं है, हमारी ज़रूरतें प्रभु आपसे छिपी नहीं है। आप हम सब की ज़रूरतों को पूरा करेंगे और परेशानियों को दूर करेंगे। इस दुआ को सुन और कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तेरे आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह है, तेरे बड़े आसमान की रीति है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को हमें बख्श दे, जिस कसम माफ करते हैं, हमारे कसम को माफ कर, हमें आजमाइश का प्रण दे और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा के लिए है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता का विश्वास के साथ, खास करके हमारी इस कलीसिया के साथ और हमारी डायसिस के साथ, पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से हमेशा है, आमीन। आप सबको जय मसीह की।